मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम पार्ट 9 हमने किया था, उसके बाद में पार्ट 10 है वाक की कवियत्री है हमारी ललदियत। इसमें तो इसका हम व्याख्या करते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो व्याख्या करेंगे सीधे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो ये जो आपका पद है, इसके अंदर पहले शब्दार्थ देखते हैं। भवसागर है, इस संसार को कवियों और दार्शनिकों ने भवसागर कहा है। भवसागर का अर्थ होता है जहाँ जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। सकोरे यानी जो मिट्टी के कटोरे होते हैं वो सकोरे। हुक उठना, कसक पैदा होना, अहंकारी, घमंडी, समन या इंद्रियों का दमन। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, तो कवियत्री कह रही है मनुष्य का जीवन है जो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। मनुष्य का जो जीवन है वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, कि जैसे कच्चे सकोरे पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग लाए जाते हैं, वो में पानी रुकता नहीं है, वैसे ही कवियत्री ने जीवन को माना है कि यहाँ पर जो कच्चे सकोरे हैं, कि जो मिट्टी के सकोरे होते हैं उनके अंदर पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, पानी निकलता रहता है। वैसे ही यहाँ पर कवियत्री ने उसको जीवन के समान माना है। कच्चे सकोरों को किसके समान, जीवन के समान माना है, कि जिस प्रकार से जीवन में क्या हो रहा है, पल पल हमारा कम होता जा रहा है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भव सागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने से में बताई गई है, कि सबसे बड़ी सिद्धि है कि जो सांसारिक मोह माया इसे मुक्ति पाले। इस संदर्भ में यहाँ कवियत्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उसकी पुकार सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागे से इस संसार रूपी भव सागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी की जरूरत है। कवियत्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी इस जरूरत को पूरी करने में समर्थ हैं। मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु है। कवियत्री कहती हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्रतिक जाने की बलवती हो रही है, यानी कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव की रस्सी, कच्चे धागे की जो रस्सी है, इसका तात्पर्य यहाँ पर जो कच्चे धागे की रस्सी है, वैसे ही हमारा जीवन क्या है, कच्चा है, यानी कि हमें पता नहीं कि वो कब तक हमारे साथ है, कब हमारा जीवन हमसे छूट जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर भव सागर पार, कि भगवान पता नहीं मेरी कब सुनेंगे और कब मुझे इन सांसारिक मोह माया से पार लगाएंगे। कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस प्रकार से पानी से सकोरे से पानी टपकता रहता है, वैसे ही जो मेरा जीवन है वो भी व्यर्थ होता जा रहा है। मेरे जीवन के पल भी कम होते जा रहे हैं, कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना है। बस यही मेरे मन में बार बार में ये बात उठती है। आगे है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा बनी तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आगे बता रहे हैं इसमें इंद्रियों का सम यानी इंद्रियों का विग्रह, वशीकरण, समभावी समता की भावना, खुलेगी साकल चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, बंद द्वार की गई सीधी न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल उद्यमों के रास्ते पे चलती रही। तो यहाँ पर मानव मात्र को संबोधित करते हुए वे कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य का अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब समान रूप में होता है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटता दिखता है, तो वह व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को स्वयं को नीचा समझने लगता है। इसलिए कवियत्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए आत्मा और अंतकरण के विकास की सलाह देते हुए कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर
अपनी समभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है, फलते आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल है वो ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क में प्रकाश की ऊर्जा परिपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पर कवित्री यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ईश्वर की आराधना में मनुष्य अपना सबको समर्पित कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता और या फिर वह उसके लिए कुछ भी नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि सम खा तभी बनेगा संभावी, कि हमें सभी तरह से सभी के साथ में समान भाव रखना है, तभी जो बंद द्वार की साकल है वो खुल सकेंगी। आगे है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आहा, जब टटोली कोड़ी ने पाई मांझी को दू क्या उतराई। तो इसमें है, इसका शब्दार्थ है, सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी शरीर की 3 प्रधान नाड़ियाँ, जेब टटोली आत्मविश्लेषण किया, कोड़ी ने पाई कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मांझी यानी ईश्वर है वो। तो यहाँ पर है कि हे ईश्वर, भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है जिससे परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी गई हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई। अतः जब उस पार उतरने वाले मांझी ने इस संसार रूपी सागर में बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस मांझी को नहीं दे पाई। आशय यहाँ पर यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकार में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसके जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। कि आई सीधी राह गई न सीधी राह, कि मैं इस संसार में आई थी सीधी राह से, लेकिन इस सांसारिक जो संसार है उसकी मोह माया में मैं पड़ गई और जब बीत गया दिन आहा, जब सारे दिन बीत गए यानी जब मृत्यु का समय पास में आया तो मेरे को समझ में आया कि मैंने इस जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया। तो अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है और उसके बाद में कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो बेटा ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। थैंक यू।